नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अक्सर आप सुनते हैं कि दलितों ठाकुरों के बीच में या दलितों ब्राह्मणों के बीच में तमाम तरीके के जो है आपको जाति हिंसा की खबरें बताई जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये जो खबर बताने वाला हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, ये दो जातियां किस तरीके से आपस में एक बहुत बड़ा दंगा होने से रुक गया दो जातियों की पहल से। इसमें सबसे बड़ी भूमिका करड़ी सेना की और बहन जी की है। बहन जी ने ट्वीट करके किस तरीके से लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। और जिस करड़ी सेना के बारे में बताया जाता है कि ये करड़ी सेना जो है जाति वर्चस्व वाली करड़ी सेना है और ये जो है इसमें ठाकुरों की करड़ी सेना है। इसी करड़ी सेना ने उत्तर प्रदेश में दलित और ठाकुरों के बीच में होने जा रहे दंगे को रोक दिया। करड़ी सेना की तरफ से 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर जिस तरीके से पोस्टर लगा करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए उनकी जयंती पर लोगों को बधाई दी गई है, उसने उत्तर प्रदेश में उस संभावित दंगे को रोक दिया जिसके बारे में लोग कह रहे थे, ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि रामजी लाल सुमन के बयान को आधार बना करके उत्तर प्रदेश में दलित और ठाकुर समाज आपस में संघर्ष की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल करड़ी सेना की तरफ से और बहन जी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो काफी सराहना की चीजें, इनकी सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन करड़ी सेना को लेकर के मीडिया में एक मतलब निगेटिव नैरेटिव चलाया जा रहा है, मीडिया में एक खबर चलाई जा रही है। करड़ी सेना के बारे में आप काफी दिनों से मीडिया में सुन रहे होंगे कि करड़ी सेना के लोग गुंडे हैं, मवाली हैं, माफिया हैं, ये जो है विध्वंसकारी लोग हैं और ये ठाकुरों की सेना है, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, तलवारें लहराई गई, गुंडे माफिया मवाली तमाम तरीके की चीजें आप करड़ी सेना को लेकर के सुन रहे हैं। लेकिन करड़ी सेना की तरफ से दंगा रोकने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर जो होर्डिंग लगाई गई है उनका भी स्वागत हो रहा है। वो मीडिया में आपको भले नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मैं आज बहुत सारे ऐसे ट्वीट लेकर के आया हूं जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव लोग रहते हैं, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं और जो समाज में एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर के मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि जातियों को आपस में टकराने की बजाय आज जरूरत है जुड़ने की। समाज में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपस में मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है, ना कि इतिहास के पन्ने पलटने की। तो मैं आपको जो ट्वीट आए हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आगरा में ये सियासी अखाड़ा जो बना, इसके पीछे मेन कसूरवार कौन है अगर आप बारीकी से देखें तो समाजवादी पार्टी के जो रामजी लाल सुमन है, जो अपने आप को दलित कहते हैं, मैं इनको दलित नहीं दरिद्र सांसद कहूंगा, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश की दो बड़े समुदायों में, दो बड़ी जातियों में दंगा कराने की कोशिश की है। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा के अंदर बयान दिया राणा सांगा को लेकर के, हालांकि उनके बयान को हटा दिया गया है। वो बयान इतना घृणित बयान था, वो इतना घृणा पैदा करने वाला बयान था, नफरत फैलाने वाला बयान था। मैं तो ये सोच रहा था कि रामजी लाल सुमन के ऊपर अब FIR होगी, कार्रवाई होगी। अच्छा, उसके बावजूद तब भी कार्रवाई नहीं हुई जब उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया। राज्यसभा में बयान देने के बाद वो सांसद बाहर आकर के अपने बयान को सही भी ठहरा रहा है। मैंने सोचा शायद अब कार्रवाई होगी, लेकिन तब भी कार्रवाई नहीं हुई। अब उस रामजी लाल सुमन ने एक और घृणित बयान दिया है। अब रामजी लाल सुमन की तरफ से सीधे सीधे दंगे को निमंत्रण दिया जा रहा है। रामजी लाल सुमन खुले तौर पर यह कह रहा है कि 19 अप्रैल को आगरा में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी आने वाले हैं और मैदान तैयार है, आइए दो दो हाथ हो जाएं। सोचिए, ये सांसद समाजवादी पार्टी का करड़ी सेना के लोगों को खुले तौर पर धमकी दे रहा है कि मैदान तैयार है, आइए दो दो हाथ हो जाएं। और इसके अलावा ये मुस्लिमों का, ठाकुरों का DNA बता रहा है, मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ हुआ करते, तमाम तरीके की चीजें ऐसी लाई जा रही हैं जिससे कि दलितों और ठाकुरों में दंगा हो जाए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हो रहा है कि आगरा में बैठा ये सांसद समाजवादी पार्टी का, ये जो खुद को अपने आप को दलित सांसद कहता है, ये इस तरीके के घृणित बयान दे रहा है, दो समाज के बीच में खाई पैदा कर रहा है, नफरत फैला रहा है, हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि आगरा की पुलिस सब कुछ मुंह बंद करके देख रही है और रामजी लाल सुमन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। रामजी लाल सुमन को यह लग रहा होगा कि वो दलित सांसद है और एक सिंपैथी कार्ड खेलेगा, सहानुभूति का कार्ड खेलेगा, उसका दलित समर्थन करेंगे। लेकिन ये रामजी लाल सुमन की सबसे बड़ी भूल है
कि अगर आप इस तरीके से दो समाजों के बीच में टकराव और संघर्ष पैदा करेंगे तो इसमें आपका कोई समर्थन करने वाला नहीं है। रामजीलाल सुमन का मैंने अभी तक नहीं देखा है कि उनका कोई सामाजिक संघर्ष रहा हो, उन्होंने दलितों को हक हुकूक अधिकार दिलाने के लिए कोई संघर्ष किया हो। हाँ, इतना जरूर सुना है कि रामजीलाल सुमन ने एक रायता बैठे बैठाए जरूर फैला दिया है और इस रायते ने जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी फजीहत कराई है। खैर, रामजीलाल सुमन पे मुझे उम्मीद है कि आगरा पुलिस आज नहीं तो कल जागेगी। उसने जो दुस्साहस किया है, जो दंगे की नींव डाली है, उस दंगे की नींव को लोगों ने समय रहते हिला भी दिया है। बहुत सारे दलित ऐसे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे जो सवर्ण समाज के लोग हैं, खासकर राजपूत समाज के लोग हैं, वो एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं और जो दंगा कराने की कोशिश थी, जो समाज में खाई पैदा करने की कोशिश की थी, उसको पाटा जा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट भी दिखाऊंगा, लेकिन बहन जी की तरफ से एक अपील की गई है। पहले मैं आपको बहन जी का एक ट्वीट दिखा दूं, वो बता दूं आपको, उसके बाद मैं आपको और भी बहुत सारे ट्वीट ऐसे दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पर इस समय काफी ज्यादा सक्रिय हैं, वायरल हो रहे हैं। बहन जी ने लिखा है कि विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले आ रहे इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, या इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है। क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहां किसी भी हद तक जा सकती है। अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के भी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। साथ ही ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज व संतों, गुरुओं व महापुरुषों की अच्छाइयों एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो यह ज्यादा उचित होगा। तो फिलहाल बहन जी ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से जिस तरीके से दलितों और ठाकुरों में दंगा कराने की कोशिश की जा रही थी, उसको बहन जी ने एक झटके में बाजी पलट दी है। इसके अलावा करड़ी सेना की तरफ से भी बहुत अच्छी पहल की गई है, वो भी मैं आपको बताता हूं। करड़ी सेना की तरफ से तमाम ऐसे ट्वीट आ रहे हैं। 14 अप्रैल को भी तमाम तरीके की ऐसी कोशिशें की गई हैं। आगरा में 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर करड़ी सेना की तरफ से पोस्टर लगाए गए और ये पोस्टर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। बाबा साहब को नमन किया गया और इसमें बाबा साहब की जयंती पर लोगों को बधाई दी गई है। ये सोशल मीडिया पर पोस्टर इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक गौरव है जो कि ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, इन्होंने लिखा है करड़ी सेना ने तो दलितों का दिल जीत लिया, अखिलेश यादव का प्लान फेल हो गया। ये करड़ी सेना के बारे में उन्होंने लिखा है। परमवीर राठौर है, इन्होंने लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर करड़ी सेना की तरफ से सादर नमन। इसके अलावा ठाकुर ओमवीर सिंह हैं, इन्होंने ये करड़ी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ के। इन्होंने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्होंने कोटि कोटि नमन किया है। इसके अलावा दीपिका सिंह राजावत हैं, ये करड़ी सेना से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने भी लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें नमन। और इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक वाक्य को कोट किया है, लिखा है उसमें, तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। ये दीपिका राजावत की तरफ से लिखा गया है। एक और भी बहुत सारे ट्वीट आए हैं। एक करण भूषण सिंह की तरफ से आया है, इन्होंने लिखा है ये सांसद भी हैं बीजेपी के, इन्होंने लिखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समृद्ध करने भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के नायक, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कोटि कोटि नमन। इसके अलावा करड़ी सेना की तरफ से बाकायदा एक पोस्टर भी जारी किया गया है और उस पोस्टर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोगों को बधाई दी गई है, नमन किया गया है। द कुश वॉयस है, इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि करड़ी सेना और वाम सेफ का हुआ गठबंधन, जय भीम जय भवानी का इन्होंने नारा दिया है। इसके अलावा एक और पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है छतरी मूल निवासी महासंघ की तरफ से, ये डॉक्टर एमपी सिंह मेवाड़ की तरफ से पोस्टर जारी हुआ है। इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे बधाई दी गई है। नितिन मेश्राम जी ने लिखा है कि करड़ी सेना का समर्थन करता हूं, क्षत्रिय समुदाय को इतिहास और व्यवस्था ने जितना बदनाम किया है उसका हिसाब करना है और भविष्य में करके रहेंगे, जय भीम। इसके अलावा राकेश सिंह रघुवंशी हैं, ये उत्तर प्रदेश श्री राजपूत करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
राकेश सिंह रघुवंशी जी ने लिखा है कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। इसके अलावा दक्कुस वॉइस की तरफ से एक और ट्वीट आया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर करड़ी सेना के लगाए ये बैनर दर्शाते हैं कि राणा सांगा के मामले पर अखिलेश यादव की दलित वर्सेस ठाकुर दंगा कराने की जो योजना थी वो पूर्णतः विफल हो चुकी है। तो इस तरीके के सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे ट्वीट आए हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये जो सकारात्मक सोशल मीडिया की तरफ से पहल की जा रही है, समाज को आपस में जोड़ने की पहल की जा रही है, इन सब चीजों को लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जा सके, एक पॉजिटिव मैसेज जा सके। फिलहाल रामजीलाल सुमन को जो लग रहा था कि वो इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, लोग उनका समर्थन करेंगे दलित होने के नाते, फिलहाल रामजीलाल सुमन को लोगों ने नकार दिया है। उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। रामजीलाल सुमन जो अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं, सांसद बताते हैं, फिलहाल रामजीलाल सुमन के पीछे ना तो कोई उनके साथ खड़ा है, ना ही उनका कोई समर्थन कर रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग जरूर उनका भले ही कुछ समर्थन कर रहे हो, लेकिन अगर वो ये सोचे कि पूरा दलित समाज उनके साथ है तो ये रामजीलाल सुमन की गलतफहमी है। और रामजीलाल सुमन जिस तरीके से दंगे को निमंत्रण दे रहे हैं, जिस तरीके से दंगे की एक पटकथा लिख रहे हैं, रामजीलाल सुमन का बहुत बड़े स्तर पर व्यापक तौर पर बहिष्कार भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को बहकाते हैं, ये समाज के हितैषी नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रामजीलाल सुमन को दुस्साहस देखिए, ये आदमी महापुरुषों का अपमान भी कर रहा है और उसके बाद ये भी कह रहा है कि अगर करड़ी सेना को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो वो जाए कानूनी तरीके से विरोध दर्ज कराएं। मतलब महापुरुषों का ये आदमी अपमान कर रहा है और करड़ी सेना से उम्मीद कर रहा है कि पहले वो एक एप्लीकेशन लिखें, फिर उसके बाद थाने में जाएं, फिर उसके बाद वहां पर एप्लीकेशन दें, FIR दर्ज कराएं, कोर्ट कचहरी होगी, फिर 8-10 साल मुकदमा होगा, फिर फॉरेंसिक साइंस लैब में FSL में रामजीलाल सुमन का जो है वो बयान, इनकी जांच होगी, इनका नमूना लिया जाएगा। तो रामजीलाल सुमन को इतना मालूम है कि कानूनी तरीके से विरोध दर्ज कराए करड़ी सेना, लेकिन रामजीलाल सुमन को ये नहीं पता है कि कानून ये भी कहता है कि आप किसी की आस्था पर, किसी के धर्म पर, किसी के संप्रदाय पर, किसी समाज पर टिकट इस तरीके से अमर्यादित बयान नहीं दे सकते हैं। रामजीलाल सुमन ये सब चीजें भूल जाते हैं, लेकिन रामजीलाल सुमन जिस तरीके का दुस्साहस कर रहे हैं, जिस तरीके की अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, महाराणा सांगा का जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, उस पर उस आदमी को पछतावा होने के बजाय, माफी मांगने की बजाय, रिमोर्स होने के बजाय सीना तान करके संघर्ष कराने के लिए ये आदमी खुले तौर पर खड़ा है। इस तरीके का बयान करड़ी सेना के अपमान को लेकर के एक बनारस वाले मिश्रा जी आजकल बड़ा फेमस हैं, उन्होंने भी करड़ी सेना को लेकर के एक बहुत विवादित बयान दिया था। उन्होंने क्या बोला था इसको मैं बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि वो इतना घृणित और अमर्यादित शब्द है, इसे मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता हूं। लेकिन जब बनारस वाले मिश्रा जी की कुटाई हो गई, करड़ी सेना के लोगों ने उनकी कुटाई कर दी, तब अब बहुत सारे लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि करड़ी सेना के लोग ठाकुर हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी ठाकुर है, इसलिए करड़ी सेना के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और बनारस वाले मिश्रा जी के प्रति लोगों की बड़ी सहानुभूति। लेकिन आप इस तरीके की व्यवस्था क्यों पैदा करते हैं, आप इस तरीके के हालात क्यों पैदा करते हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटकर इस तरीके की टीका टिप्पणियां क्यों करते हैं, आप इतिहास में जा करके इस तरीके से सामाजिक वैमनस्यता पैदा करने वाले बयान क्यों देते हैं, जिससे कि सामाजिक संघर्ष पैदा हो। समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठा करके एक साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों को आदत हो चुकी है कि इतिहास में जाएंगे, अतीत में जाएंगे, वहां से कुछ ऊट पटांग इस तरीके का ढूंढ करके लाएंगे, फिर उसको बोलेंगे, और वो चाहते हैं कि समाज में जो है नफरत फैले, दंगे हों, जिससे उनको सियासी लाभ हो सके। तो समाजवादी पार्टी में एक और नेता है, इनका नाम है इंद्रजीत सरोज, और ये खुद तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इनके बेटे राज्यसभा लोकसभा से सांसद हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में हिंदू धर्म को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के बहुत अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की है। इनका कहना अगर देवी देवताओं में इतनी ही ज्यादा शक्तियां थी तो जो विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए, लूटपाट करके चले गए, मंदिरों में लूटपाट की, उनको भस्म क्यों नहीं कर दिया गया। अब सोचिए, समाजवादी पार्टी के दलित नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं जिससे समाज में दरार पैदा हो, जिससे सामाजिक संघर्ष हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि अगर यही नेता बहुजन समाज पार्टी में होते तो अब तक 2 मिनट नहीं लगते, इनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता
और उससे भी शर्मनाक और अफसोसजनक ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। ऐसे नेताओं पर ना तो कोई एफआईआर हो रही, ना ऐसे नेताओं की कोई गिरफ्तारियां हो रही है। इन नेताओं को लग रहा होगा कि वो दलित समाज से हैं, दलित समाज इनका समर्थन करेगा, इनका जो है साथ देगा, लेकिन इनको ये नहीं लग रहा है कि इस तरीके से अगर आप अमर्यादित बयान दोगे, इस तरीके से अगर आप समाज में खाई पैदा करने वाले बयान जारी करोगे, तो दलित समाज आपसे दूरी बनाएगा, ना कि आपके साथ जुड़ेगा। और वैसे भी जिन नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, दलितों के सम्मान, उनके हक और अधिकार को लेकर के इनका आखिर संघर्ष ही क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का नाम लेकर के, बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लेकर के ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपने बेटे और बेटियों को सांसद बना रहे हैं। ना तो इनका समाज से कोई लेना देना है, ना तो समाज से इनका कोई हित है। हाँ, इतना जरूर है कि ये सियासी लाभ के लिए दलितों और ठाकुरों में दंगा कराने की जो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनकी इन कोशिशों को बहुत बड़े पैमाने पर नाकाम भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फिलहाल जिस तरीके से लोगों ने आवाज उठाई है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोगों ने इनको बेनकाब किया है, वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही के दौर में बीते कुछ दिनों से दलित और ठाकुर इन दो जातियों में जो है दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उससे मुझे सहारनपुर में 2017 में जो सबीरपुर गांव में दलित और ठाकुरों के बीच में दंगा हुआ था, कहीं न कहीं वो भी मुझे याद आ रहा है। ऐसा लगता है कि 2017 में जो कुछ हुआ था उसको दोहराने के लिए कहीं न कहीं साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन उस समय कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जब 2017 में सहारनपुर में दंगा हुआ था दलितों और ठाकुरों के बीच में, तो वो सहारनपुर के सबीरपुर गांव से निकल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और वो उत्तर प्रदेश में फैल सकता था। लेकिन बहन जी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने उस समय सहारनपुर, दिल्ली से तुरंत सहारनपुर गई थी कार के जरिए, और वहां पर गांव पर दलितों से, ठाकुरों से संवाद कायम किया था, और उन्होंने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया था, और उन्होंने दलितों से, ठाकुरों से, दोनों समुदायों से अपील की थी कि नेता बहुत तरीके के आएंगे और बयान देकर के चले जाएंगे, आपको भड़का के चले जाएंगे, लेकिन आपको एक साथ रहना, एकजुट रहना है, इसी गांव में रहना, इसी मिट्टी में रहना है, और आपको आपसी भाईचारा पैदा करके रहना होगा। उस समय बहन जी की अपील का असर हुआ कि सबीरपुर गांव में जो दंगा हुआ था, जो दूसरे जिलों में फैल सकता था, वो दंगा सहारनपुर के सबीरपुर गांव में ही दफन हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया। और आज फिर से करड़ी सेना की तरफ से, बहन जी की तरफ से सामने आकर के ट्वीट करके समाज से, लोगों से अपील की गई है कि इन दलित सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, इनके बयानों को दलित समाज बिल्कुल भी सीरियसली ना ले, और इनसे जितनी ज्यादा दूरी बना करके रखे उतना ही अच्छा है। आपको ये वीडियो, ये स्टोरी, ये एनालिसिस कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों और ठाकुरों के बीच में जो दरार पैदा की जा रही है, जो दंगा कराने की साजिश रची जा रही थी, उसको जिस तरीके से नाकाम किया गया है, आप इन सब चीजों को लेकर के क्या राय देना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये स्टोरी, ये वीडियो एनालिसिस कैसी लगी है? अगर ये जानकारी सही लगी हो तो समाज में एकता, आपसी भाईचारा पैदा करने के लिए इस सूचना को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जा सके, एक पॉजिटिव मैसेज जा सके। एक भारत डेली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।